हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सभी दावों को फिलहाल खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में हुड्डा ने कहा कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन है, लेकिन वो केंद्रीय स्तर पर गठबंधन है, राज्य पर नहीं। हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सभी दलों के साथ गठबंधन है, लेकिन राज्य स्तर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जरा सुनिए, जब ये चर्चा तेज हुई कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में आ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा। ये उनको नॉमिनेट करना चाहिए राज्यसभा में। सर, आपने आम आदमी पार्टी के साथ आपका नेशनल में 2 अलायंस है, इधर आपने अलायंस क्यों नहीं कर पा रहे? है ही नहीं हमारा किसी नेशनल लेवल पर सारी पार्टियों के साथ हमारा, कम्युनिस्टों के साथ भी है, हमारा समाजवादी के साथ भी है, आम आदमी पार्टी की बात है, लेकिन प्रादेशिक उस पर लेवल पर अभी कोई चर्चा नहीं चली है। आपको लगता नहीं इससे नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? चलिए, जो कोई चर्चा नहीं है, खुद कांग्रेस खुद में सक्षम है। तो आपको लगता है आम आदमी सक्षम है, बाकी पार्टी का जो अब तक कोई। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान में यह भी कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। हुड्डा ने कहा कि आगामी चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होने वाला है। आने वाले चुनाव के लिए आईएनएलडी बसपा गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा के नतीजों ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, जिसमें वोट काटने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उधर सपा हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के तहत सीटें लेने पर अडिग है। सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व को बता दिया गया है कि अगर हरियाणा में सपा कमजोर है तो यूपी में कांग्रेस मजबूत नहीं है। उपचुनाव वाली जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, साल 2022 के चुनाव में वहां कांग्रेस के हालात बेहद खराब थे। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने यूपी के उपचुनाव में 3 से 5 सीटें मांगी हैं। सपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में दावा ठोक दिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी हो चुका है। सपा का कहना है कि हरियाणा में 11 सीटें यादव बाहुल हैं और 7 सीटें मुस्लिम बाहुल हैं। इनमें से 5 सीटें सपा मांग रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की हरियाणा इकाई के नेता सपा को साझेदारी के तहत सीटें देने के लिए इच्छुक नहीं है। उनका कहना है कि यहां सपा का जनाधार है ही नहीं। सपा सूत्रों का यह भी कहना है, समाजवादी पार्टी के सूत्रों का यह भी कहना है कि यूपी में उपचुनाव वाली 8 सीटों पर 2022 में कांग्रेस 6000 वोटों के अंतर से सिमट गई थी। मीरापुर, कुंदरकी, खैर और फूलपुर में तो उसे 2000 वोट भी नहीं मिले थे। 10,000 मतों से ऊपर सिर्फ 1 सीट गाजियाबाद में कांग्रेस रही थी। अगर सपा को हरियाणा में दावा नहीं मिलता तो उस आधार पर यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को दावा करने का अधिकार नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था कि महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को अपनी बात बता दी गई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि यूपी की सीटों पर साझेदारी हरियाणा और महाराष्ट्र पर निर्भर करेगी। अगर इन 2 राज्यों में सपा को हिस्सेदारी नहीं मिली तो यूपी में सपा कांग्रेस को कोई सीट देने की इच्छुक नहीं नजर आती। देखना यह है कि ये जो 2 लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनाव में नजर आई और उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक प्रदर्शन करते ये लोग दिखाई पड़े, अब क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के संदर्भ में ये 2 लड़कों की जोड़ी टूटती तो नहीं दिखेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।